नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर चिंपा यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करें हैं बीए पार्ट फर्स्ट में जो इस बार सेमेस्टर जो मेथड लगाया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो डेंसिटी है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में निम्न में से जो ऑप्शन है ये कौन से हैं? फॉलोइंग ऑप्शन में जो इंक्रीजिंग डेंसिटी वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? यानी कंटिन्यूसली डेंसिटी बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो राइट आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास सामने जुपिटर, मरकरी, अर्थ एंड मार्स। दूसरा ऑप्शन है जुपिटर, मार्स, मरकरी एंड अर्थ। थर्ड ऑप्शन है मार्स, मरकरी, जुपिटर एंड अर्थ। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है मार्स, मरकरी, अर्थ एंड जुपिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जुपिटर, मार्स, मरकरी। ये बढ़ता डेंसिटी का जो है सीक्वेंस है। अर्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भले ही पक्का आएगा। अर्थ की जो डेंसिटी है वो पूछी जा सकती है, कितनी है? 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। यानी 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक जो डेंसिटी है वो किसकी है? अर्थ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the second largest body of solar system? हमारी सोलर सिस्टम का सेकंड जो लार्जेस्ट बॉडी है वो कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जुपिटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुपिटर। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो बड़ी बॉडी है वो है सन। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? जुपिटर। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो प्लैनेट के बारे में अगर आपसे पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? जुपिटर, बृहस्पति। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सैटेलाइट आर यूज्ड इन जीपीएस? जीपीएस में कितने सैटेलाइट्स जो है वो यूज किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 24। जीपीएस की फुल फॉर्म है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस? क्या पूछा गया है कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है ना। अर्थ जो है वो टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री लैटिट्यूड डिग्री जो है उस पर टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब हो गया झुकी हुई है ना। हमारी अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से ये जो एंगल है इतने पे झुकी हुई है। कितना एंगल? 23.5 डिग्री से में टिल्टेड है। इस टिल्टेड का जो है रोटेशन पर, घूर्णन पर, और जो अमाउंट होती है रेडिएशन की अर्थ सरफेस पे जो पड़ती है उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अमाउंट ऑफ रेडिएशन का इफेक्ट बिल्कुल सही बात है, पड़ता है। क्योंकि अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से ही हमें हमारे पास क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं, ऋतुएं बनती है। तो टिल्टेड का इफेक्ट इस पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट? इन प्लैनेट में से किसके पास सैटेलाइट नहीं है, या कौन सा प्लैनेट है जिसके कोई सैटेलाइट नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा वेनिस।
यानी शुक्र, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है वेनिस के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड फिलामेंट वाज यूज्ड, यानी फिलामेंट जो वर्ड है उस टर्म्स को सबसे पहले यूज किस हाइपोथेसिस में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए इन टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस में फिलामेंट वर्ड जो है, फिलामेंट टर्म्स जो है, उसका यूज सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इन प्लैनेट हाइपोथेसिस किसने दिया था? चैम्बरलिन ने। ये भी याद रखना, हाइपोथेसिस ये किन के द्वारा दी गई है? तो इन प्लैनेट, यानी इसको बोलते हैं प्लैनेटल हाइपोथेसिस गिवन बाय चैम्बरलिन। किसके द्वारा? चैम्बरलिन के द्वारा। चैम्बरलिन ने कौन सी हाइपोथेसिस दी है? प्लैनेटल हाइपोथेसिस। इन टाइडल हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा? जेम्स जीन्स के द्वारा। जेम्स एंड जीन्स के द्वारा जो है हाइपोथेसिस दी गई, कौन सी? टाइडल। नेक्स्ट है सुपरनोवा हाइपोथेसिस और इंटरस्टेलर। सुपरनोवा हॉयल और लिटन के द्वारा दी गई है। हॉयल एंड लिटन। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो सिमिड के द्वारा दी गई है। ऑटो सिमिड के द्वारा दी गई है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस एंड डस्ट ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, यानी जो मास होता है स्टार्स के अंदर, जो डस्ट होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, नेबुला। किस नाम से जानते हैं? नेबुला के नाम से जानते हैं। एग्जॉस्ट गैस एंड डस्ट ऑफ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सन के सबसे जो नजदीक प्लैनेट है वो कौन सा है? सन के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, मरकरी। कौन सा? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू astronomers of the total number of galaxies in the universe is approximately, यानी जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो खगोलविद हैं, उनके अकॉर्डिंग बात करें, टोटल जो गैलेक्सीज है अपने यूनिवर्स में वो कितनी है? देखिए अप्रोक्सीमेटली जो गैलेक्सीज मिलती है वो मिलती है 100 to 200 बिलियन पूरे यूनिवर्स में। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ द कोर बिलो द मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ, यानी जो हमारा अर्थ का कोर है, हमारे अर्थ का जो कोर है वो किसके द्वारा बना हुआ है? किसके द्वारा बना हुआ है? राइट आंसर देखिए ऑप्शन कौन सा होगा? क्या पूछा गया? अर्थ का कोर पूछा गया, यानी सबसे जो इंटरनल पार्ट में जो लेयर मिलती है उसके बारे में पूछा गया। तो राइट आंसर सबसे ज्यादा जो पार्ट बना है वो किस से बना है? आयरन से बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपर पार्ट ऑफ मेंटल ऑन विच द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स इज कॉल्ड, यानी हमारे जो अर्थ का ऊपरी पार्ट है जो फ्लोट करता है, किस
के ऊपर फ्लोट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी मेंटल जो है वो किस पे फ्लोट कर रही है, किस पे तैर रही है? तो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एरा ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री डिड डायनासोर रीच दियर लार्जेस्ट साइज? कि कौन से एरा के अंदर जो डायनासोर थे वो अपनी लार्जेस्ट साइज में थे? तो इसमें से एरा बताना है आपको। ट्रियासिक, जुरासिक, परमिनियन और बताइए। राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक। कौन से एरा में? जुरासिक। जुरासिक एरा में लार्जेस्ट साइज में पहुंचे थे कौन? डायनासोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, हालांकि हिंदी मीडियम के जो वीडियोज हैं उनमें डाला हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता दें कि अर्थ को सबसे पहले 3 पार्टों में यानी 3 लेयर याद रखनी अपने को। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करें किसकी? क्रस्ट की। किसकी बात करें? क्रस्ट की। उसके बाद दूसरी याद रखनी है मेंटल। कौन सी लेयर? मेंटल। तीसरी याद रखनी है कौन सी? कोर। अब अपने क्या करेंगे? क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनके 2-2 पार्ट बना लेंगे। यानी जो एक क्रस्ट है, क्रस्ट जो है इसके 2 पार्ट हो सकते हैं ना, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्या हो जाएगी? अपर क्रस्ट और दूसरा हो जाएगा लोअर क्रस्ट। इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। कौन से? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? आउटर कोर एंड इनर कोर। इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं। यानी 3 परतें याद रखनी है, 3 लेयर्स याद रखनी है और उनके अपने कितने पार्ट कर दिए? 6 पार्ट कर दिए। अब 6 पार्ट कर दिए। अब एक ट्रिक आपने याद रखनी है। ट्रिक याद क्या रखनी है? KMRGL, कमरगल। ठीक है ना? ये अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? के से बनता है कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बनता है? कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। नोट कर लेना, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। एम से बनता है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। आर से बनता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। जी से बनता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एल से बनता है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। यानी ये 5 डिसकंटिन्यूटी जो है हमारे अर्थ के आंतरिक भाग में जो है इंटरनल पार्ट में मिलती है। अब क्या करना है? जो अल्फाबेट है सबसे पहले के है, तो के किन के बीच में आएगा? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं? कॉनार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉनार्ड के नाम से। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। दूसरा अल्फाबेट बच गया अपने पास एम। एम जो है वो कहाँ मिलेगा? एम मिलेगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। ये कौन सा पार्ट है? अपर मेंटल है, अपर मेंटल। तो इनके बीच में क्या मिलेगा? एम। ठीक है। उसके बाद बच गया आर। आर किस में मिलेगा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्या मिलेगा? आर। आर से बनता है रेपिटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। उसके बाद बच गया जी।
जी कहाँ मिलेगा? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, यानी इनके बीच में क्या मिलेगा? जी। और जी से बनता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किसके बीच में है? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। उसके बाद लास्ट एक बच गया, कौन सा? एल। एल से बनता है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये किसके बीच में मिलेगा? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलेगा। तो अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुटेनबर्ग पूछा है। क्या पूछा है? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग कहाँ पे? यहाँ, यानी लोअर मेंटल है और आउटर कोर है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, लोअर मेंटल और आउटर कोर, देखिए क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेंटल और कोर हो सकता है। बाकी आगे ऑप्शन देखते हैं। अपर कोर और इनर कोर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपर कोर और इनर कोर के बीच में तो कौन सी मिलती है? सबसे लास्ट वाली, लेहमान। उसके बाद है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसका ऑप्शन भी जो है राइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मिलती है रेपिटी, यानी मेंटल मेंटल दो इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो जाएंगे? उनके क्या पड़ेगा? रेपिट पड़ेगा, मतलब रेपिटी। ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल और कोर। क्योंकि अगर इसके पार्टीशन अपने नहीं करें तो जो गुटेनबर्ग है वो किसके बीच में मिलेगा? इधर तो ये कोर हो गया, ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया? मेंटल। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन है बी। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट? किनको अलग करती है? डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये देख लेना। डिसकंटिन्यूटी। तो अब बताइए आंसर, जो पहले आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। गुटेनबर्ग किस में हो जाएगा? मेंटल और आउटर कोर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है? गुटेनबर्ग। दोनों क्वेश्चन एक जैसे से हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है डिसकंटिन्यूटी से। Which of the following statements is not true? जो स्टेटमेंट आपके सामने उनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, यानी सत्य नहीं है? पहला है मोस्ट ऑफ द अर्थ पार्ट्स इज मेंटल। दूसरा है द बाउंड्री फ्लोट्स ऑन द सरफेस। बाउंड्री, बाउंड्री यहाँ पे शब्द नहीं है, ये बाउंड्री की जगह आप है ना सीमा करना, सीमा, SIMA है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सीमा। द सीमा फ्लोट्स ऑन सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन है द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ क्ले, एंड ऑप्शन डी है द ओशियन फ्लोर्स इज मेड अप ऑफ बाउंड्रीज। ये भी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज की जगह क्या करना है? सीमा करना है। ऑप्शन, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, सीमा, SIMA, सीमा। तो बताइए ट्रू कौन सा नहीं है? देखिए राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्योंकि सीमा जो है वो फ्लोट्स सरफेस पे या जो सियाल है उस पे नहीं करती, सियाल सीमा पे जो है वो फ्लोट करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हेवीएस्ट एंड innermost layer of the earth made of nickel and iron in liquid state called? यानी जिसमें कौन सी लेयर की बात हो रही है? निकिल और आयरन, यानी जिस लेयर्स में निकिल और आयरन जो है वो ज्यादा है, उस लेयर को किस नाम से जानते हैं?
निकिल एंड आयरन, निकिल एंड आयरन। तो आपको सीधा सा ये करना है Ni का मतलब हो गया निकिल प्लस फेरियम, आयरन को क्या बोलते हैं फेरियम, Fe करना है तो NiFe का मतलब हो गया निफे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी निफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मेंटल, मेंटल की जो थिकनेस है वो ज्योग्राफिक जो स्कॉलर है उनके अकॉर्डिंग कितनी है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज द हॉटेस्ट, यानी अर्थ का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा इनर कोर। कौन सा हो जाएगा इनर कोर। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो सबसे गर्म है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है इनर पार्ट में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी मेंटल का जो अपर पार्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपर पार्ट ऑफ मेंटल की डेंसिटी है 3.2 से लेकर 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ इज द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मास फाउंड, यानी अर्थ का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है और मैक्सिमम जो मास है वो कौन सी लेयर में मिलता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेंटल, यानी इसमें वॉल्यूम का लगभग 83% या इससे अबो है, मोर मास का लगभग 67% से अबो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और मास कहाँ मिलेगा आपको इन दी मेंटल लेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एराज, यानी जो जियोलॉजिकल एराज हैं उनका राइट सीक्वेंस क्या है? मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। एट प्रेजेंट जो सबसे न्यू है वो कौन सा है होलोसिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ये सीक्वेंस है जियोलॉजिकल एरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, पूरी संभावना आने की कि अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो कितना है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो याद करना 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में जैसे अपने जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, किस रेट से इंक्रीज होता है? तो राइट आंसर बताइए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनल पार्ट में जैसे जैसे अपने जाएंगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, वो किस रेट से होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 मीटर डेप्थ में जाने पर क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल रिसीव एनर्जी, यानी हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्लेटें हैं वो प्लेटें फ्लोट करती है तो मूवमेंट करती है, उनको मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव होती है?
यानी जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में मूवमेंट करती है, तो जो मूवमेंट करती है तो उनको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो एनर्जी रिसीव होती है वो कहाँ से होती है, तो राइट आंसर बताइए ग्रेविटी से होती है, नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय द वेट ऑफ रॉक्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स से इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड इन, मैंने आपको पहले बताया ट्रिक याद रखना और इनके लेयर याद रखना, मोहरोविक किसके बीच में मिलती है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायग्राम बना के आप देख सकते हो, ट्रिक से आप काम में ले सकते हो, ऑप्शन सी, बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, एक ही शब्द याद रखना है आपने, केवल कमरगल, इससे ये सीक्वेंस है और इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ डिड स्वेस नॉट मेंशन, यानी स्वेस ई स्वेस महोदय था, ज्योग्राफर था, उसने निम्न में से कौन सी लेयर का मेंशन नहीं किया, सियाल के बारे में बताया था, सीमा बताया था, निफे बताया था, बट मेंटल के बारे में कहीं कोई जिक्र स्वेस ने नहीं किया था। तो सियाल की डेप्थ याद रखना, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, सीमा की डेप्थ याद रखना, इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जो है आपको बिल्कुल ये याद करके जाना है स्वेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हाइट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, वर्ल्ड के जो लैंड एरिया उनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 840 मीटर, 840 मीटर एवरेज हाइट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज डेप्थ ऑफ द अर्थ, एवरेज डेप्थ ऑफ द अर्थ, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6371 किलोमीटर, है ना, 6371 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये डेप्थ जो है वो है 6370 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली ये ऑप्शन जो है वो इस तरीके से मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन अबाउंड्स इन द सीमा लेयर, सीमा लेयर के अंदर कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सीमा, इसके वर्ड में ही इसका आंसर है, क्या लिखते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लेयर्स हैज मिस्टर होम्स डिवाइडेड इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ के जो है होम्स ने कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 लेयर के बारे में बताया था, ओनली 2 लेयर बताई थी किसने, होम्स ने, कौन कौन सी, एक थी क्रस्ट, कौन सी क्रस्ट, प्लस दूसरी बताई इसने कौन सी, सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम, 2 लेयर्स बताई थी किसने, होम्स ने। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।